विधायक या सांसद की भूमिका निभाते हुए जनता का असीम प्रेम सहयोग वो प्राप्त करें। लेकिन प्रभु ने मेरा भाग्य कुछ अलग लिखा है। आपके सम्मुख साल 2014 से प्रस्तुत होने का सौभाग्य जब प्राप्त हुआ, तब 6 साल सांसद या कैबिनेट मंत्री के नाते व्यतीत नहीं किए। बहन का सम्मान प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ, जिसके लिए सदैव आपके चरणों में मैं अपना आभार व्यक्त करती हूं। यह भ्रम भी नहीं मुझे कि आज इस मंच पर जो उप मुख्यमंत्री जी स्वयं विराजित हैं, वो सत्ता का सुख भोगने वाले उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। आज मैं बड़े विश्वास के साथ ये डंके की चोट पर कह सकती हूं कि अगर मंच पर कोई विराजमान है तो वो भाई बैठा है जिसने वर्षों वर्ष से मेरा संघर्ष देखा। हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता ये कि घर में बड़ा भाई हो तो संकल्प वो लेता है कि बहन पर कभी आंच नहीं आएगी। हमारी सभ्यता ऐसी कि बहन अगर भाई से कुछ मांगे तो भाई कभी इनकार नहीं करता। लेकिन उन बहनों की किस्मत का क्या कहना जिनके भाई उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर उसके लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का माया जाल बिछाते हैं। और इसीलिए आज जब मंकेश्वर जी अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं 2-3 शब्द उस इतिहास के बारे में बोलूं जो अमेठी की जनता ने मिलकर बनाया। यहां एक एक कार्यकर्ता जो विराजित है, उसने ऐसे दिन देखे हैं जब सत्ता नहीं थी भाजपा के पास, जब केंद्र में मात्र 2 सांसद थे, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में उस कार्यकर्ता का क्या हश्र होता था, ये केशव जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। ऐसे दिन देखे हैं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जब टांगे तोड़ी गई उनकी, जब प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया सरे बाजार, और कहा गया तुम्हारी औकात क्या है, तुम भाजपा के कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता ने जहर का वो घूंट पिया। मन में उसकी लालसा मात्र एक थी कि कांग्रेस के राज को हम देश से समाप्त करेंगे, विकास का सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करती हूं। कितनी पीड़ा, कितने संघर्षों के दिन देखे उन्होंने। उपहास का केंद्र बने, लेकिन निष्ठा हमेशा बरकरार रही अपने संगठन के प्रति। और ये तो उस संगठन, उस पार्टी का गढ़ रहा जहां पर भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को चुन चुन कर हिसाब किया जाता था। इसलिए जब लोग मुझे बधाई देते हैं कि दीदी जीत आपकी है, मैंने कहा उन कंधों पर चढ़कर ये बहन खड़ी हुई है जिनके कंधों को धांस दिया था कांग्रेस पार्टी ने ताकि मौत को वो गले लगाएं। आज जमुना प्रसाद मिश्र जी हमारे मध्य में नहीं है, विधायक रहे। आज केशव जी आपके कार्यक्रम की शुरुआत से पहले उनका देहांत हुआ, उनके परिवार के सम्मुख जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, तब यहां आई। जब भाजपा के उस वक्त के विधायक थे, उनका संघर्ष अनोखा था। उनकी नसीब में ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि उप मुख्यमंत्री जी साल में 3-3 बार आए और आशीर्वाद देकर जाएं। इसलिए आज विकास के जितने कार्य समर्पित हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की स्मृति में मैं इसको समर्पित करती हूं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस लोकसभा क्षेत्र को सींचा है। आज जिस जनपद में हमारे मंत्री पधारे हैं, उस जनपद में 18 लाख से ज्यादा नागरिकों का कल्याण करने के लिए जो भरसक प्रयास योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ, उसके लिए अमेठी की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूं।
13 विकास खंडों में एक विकास खंड ऐसा नहीं जिसमें विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार के सौजन्य से ना पहुंची हो। मुझे याद है साल 2014 में आई थी, सुरेश पासी यहां उपस्थित है, चुनाव लड़ने जा रहे थे, 20 दिन का अंतराल था और हमसे कहा था हलियापुर में पिपरी गांव जो है बहिष्कार कर रहा है क्योंकि 50 साल से वो चाहते हैं बांध का एक काम हो जाए और कोई सुनवाई नहीं होती। हम अपना पूरा नहीं करते हैं। हमने कहा हम नेता नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता है भैया, फिर भी लौट कर आएंगे, मोदी की सरकार आएगी उसके बाद आपका काम करवाएंगे। यह नहीं पता था हमें कि तब प्रदेश में विपक्ष की सरकार होने की वजह से जनता जनार्दन के विकास के कार्यों को मात्र इसलिए रोका जाएगा क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़ने का दुस्साहस स्मृति ईरानी ने किया। आज जितने भाई यहां उपस्थित हैं, खुलकर बोलना चाहूंगी उनकी उपस्थिति में। एक महिला के लिए जो साधारण परिवार में जन्मी आसान नहीं होता गांधी खानदान को चुनौती देना, वो दुस्साहस मैंने किया, उसका खामियाजा बार बार भुगतती रही, कांग्रेस का अपमान सहती रही, उनके पुरुष कार्यकर्ताओं की भद्दी गालियां सुनती रही, लेकिन मेरा संकल्प यह था कि 2014 में अमेठी ने दीदी मुझे कहा है मैं टस से मस नहीं होंगी जब तक जिंदा हूं। कितनी बहनें बैठी हैं यहां, कितना आसान होता है सार्वजनिक अपमान होना एक महिला का, फिर भी चुपचाप जहर का घूंट पीना, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि हम गरीब का कल्याण और अमेठी का उत्थान कराएंगे। मंकेश्वर जी ने वर्षों वर्ष तक कितनी नहरों में पानी बहे ढंग से उसके लिए संघर्ष किया, और कैसी सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, कैसे सांसद थे कांग्रेस पार्टी के कि वो अमेठी के गरीब किसानों तक पानी तक पहुंचने नहीं देते थे ताकि अमेठी का नागरिक गरीब से और गरीब हो जाए और उनके पैरों के सामने झुका रह जाए। मैं आभार व्यक्त करती हूं जिला प्रशासन के प्रति कि आपने पूरे जनपद में डिसिल्टिंग का काम निरंतर चालू रखा ताकि किसान को पानी की थोड़ी भी असुविधा ना हो। फिर भी जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं, कोई किसान गुहार लगाता है, कोई नागरिक गुहार लगाता है, आप सुनते हैं। अमेठी में ऐसी सुनवाई नहीं होती थी पहले। अमेठी का बच्चा बच्चा साक्षी है, इससे सुनवाई होती है। डीएम साहब, अमेठी के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। आज आपके सम्मुख मंकेश्वर जी जब बोल रहे थे तो भूल गए कहना, नहरों का काम, सड़क का काम, 132 केवीए का पावर स्टेशन तिलोई, हर्ष क्यों? ताकि जनता के घर बिजली जाए। बिजली ना जाए, किसान के पास पानी ना जाए, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की राजनीति इस प्रकार की चली। आज मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने तिलोई में 132 केवीए का पावर स्टेशन दिया ताकि सेमरोता, इनोना, तिलोई इनका सबस्टेशन सुचारू रूप से चल सके। जब विकास के कार्यों को हम जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, कई बार ये बातें बोलना, याद दिलाना भूल जाते हैं। अरे पिपरी के गांव की जिसमें मैंने बांध काम की बात की, वो तब तक काम फंसा कर रखा गया जब तक भाजपा की प्रदेश में सरकार नहीं आई। दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। योगी जी आए, केशव भैया से हमने कहा भैया हमारा समर्थन करो, और चंद दिनों में पास हो गया। 60 साल का इंतजार समाप्त हुआ। क्यों संघर्ष कर रहा था भाजपा का कार्यकर्ता? उसके घर में बांध नहीं बन रहा था। क्यों संघर्ष कर रहा था भाजपा का विधायक? उसके घर में केवीए का पावर स्टेशन नहीं लग रहा था। क्यों संघर्ष कर रहा था? संघर्ष मात्र इसलिए ताकि अमेठी के नागरिकों का कष्ट कम हो। यहां कितने ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सुरेश पासी के इस भाषण को सुना कि ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी।
बार बार सुरेश पासी जैसे सामान्य नेता, जनप्रतिनिधि, मंत्री भी नहीं थे तब भी घूमते थे दर बदर कि लोग मर जाते हैं जी, जगदीशपुर में कोई व्यवस्था नहीं है, एक ट्रॉमा सेंटर खुलवा दीजिए। अमेठी में कितने सपने दिखाए गए, लेकिन ट्रॉमा सेंटर का काम तब हुआ जब मोदी और योगी की सरकार आई। मेडिकल कॉलेज के तो क्या कहने हैं, गांधी खानदान ने तो जमीनें हड़प ली उसके नाम से। मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव पारित हुआ। मेडिकल कॉलेज अमेठी को तब मिला जब भाजपा की सरकार आई और नरेंद्र मोदी ने हम सबका संरक्षण करते हुए तिलोई में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्थापना की घोषणा की। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस एक एक ऐसे कार्यकर्ता को चुन चुन कर बदला लेती है जो जनता का काम करती है। मैं स्तब्ध हूं कि उनकी राजनीति इतनी ओछी है कि महिला हो या पुरुष अगर भाजपा का झंडा पकड़े हैं तो उनको प्रताड़ित करने का साहस करते हैं। और इसीलिए अमेठी की जनता ने साल 2019 में यह संकल्प लिया कि अब कांग्रेस का न्याय नहीं चलेगा। और आज मैं अमेठी की जनता के साथ साथ जो जो केशव जी के मुख से निकलता है वो सत्य होता है। साल 2014 में केशव भैया ने कहा था चिंता मत करना दीदी, 19 में तुम ही आओगी सांसद बनकर। और मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस कान खुलकर सुन ले, क्षेत्र की जनता प्रताड़ित नहीं होना चाहती। और अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित या अपमानित करने का दुस्साहस करोगे तो याद रखो साल 2024 में रायबरेली की भी सीट खाली करवा देंगे। मैं आज भाजपा सरकार को चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में आभार व्यक्त करना चाहती हूं। अमेठी में कब किसी गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिला? भारत के इतिहास में पहली बार गरीब को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित अगर किसी ने करवाया तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने करवाया। राहुल गांधी जो पूरे देश में जाकर मोदी को सरेआम गाली बकते हैं, उनको आज जवाब देना होगा। तुम्हारे खानदान की इस लोकसभा क्षेत्र में 5 दशक तक सत्ता रही, गरीब को कभी भी 5 लाख रुपए का सालाना इलाज मुफ्त नहीं कराया गांधी खानदान ने। आज भाजपा का कार्यकर्ता गर्व से कह सकता है कि मोदी की सरकार आने के बाद 6,60,000 से ज्यादा लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड अमेठी में बना। और उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से 1,32,000 गोल्डन कार्ड अमेठी में जनता के लिए बना। मतलब अमेठी की 8 लाख नागरिकों को स्वास्थ्य की अगर ये कार्ड और सुविधा उपलब्ध किसी ने कराई तो भाजपा की सरकार ने कराई, कांग्रेस ने नहीं कराई। आज तक 3,594 ऐसे अमेठी के नागरिक हैं, गरीब, जिनको 2,80,00,000 की मेडिकल की व्यवस्था दी गई है। भाजपा का कोई भी विधायक, कोई भी नेता यह संख्या बार बार दोहराता नहीं, क्योंकि हमारा संकल्प था कि गरीब तक व्यवस्थाएं पहुंचे, उसका कल्याण हो। आज अगर हमसे कोई पूछे तो हम प्रमाण दे सकते हैं कि ये 3,594 अमेठी के गरीब नागरिक इस बात का प्रमाण है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने कहा तो किया। आज केशव जी यहां पधारे हैं ताकि उनके हाथ से पुनः हमें आशीर्वाद मिले। मुझे याद है पहली बार जब आए थे तो हमने सड़कों की एक लंबी फेहरिस्त पकड़ा दी थी। मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब आपको असुविधा होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बहनें कभी असुविधा नहीं करती हैं, काम जनता का है, मुझ में जितनी क्षमता है मैं जनता का काम निश्चित रूप से पूर्ण करूंगा। और लौटे,
लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया, लौटे आपके उप मुख्यमंत्री। और इसीलिए आज दुस्साहस करती हूं केशव भैया, फिर से, और कुछ सड़कों के नाम पढ़ती हूं। इन्होंने हरदो गांधीनगर मार्ग, सन्हा सरुआवा कोरारी लक्षणशाह मार्ग, जामो भादर मार्ग, इन्होंने रुदौली मार्ग से देवगिरी, वहां से होते हुए पन्ही का संपर्क मार्ग, अकेलवा पीढ़ी महाराज मार्ग से राजापुर निगोहा संपर्क मार्ग, फुर्सतगंज मऊ डी मार्ग, पुला से फतेहगंज संपर्क नवनिर्माण करना है मार्ग का, जगदीशपुर सुकल बाजार का सुदृढ़ीकरण, रानीगंज से सुकल बाजार, दक्षिण गांव से पाली, इन्होना से महाराजगंज, तिलोई सिंहपुर मार्ग, कुल 131 किलोमीटर गिनवा दिया भैया। आपका आशीर्वाद चाहेंगे। और देखिए वरिष्ठ कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे हैं कि दीदी ने पढ़ दिया है तो केशव जी अब अनुमोदन भी कर देंगे। यह विश्वास इसलिए जागा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के मध्य में, क्योंकि भाजपा की सरकार ने काम को कर दिखाया है। आज भी 28 कार्यों का लोकार्पण हुआ है, 39 कार्यक्रमों का शिलान्यास हुआ है, कुल 60 से लेकर पूरा गिन लूं तो 80 करोड़ का काम आज आपके शुभ हस्तों हुआ है। इसी दृष्टि से जो मैंने सड़क मार्ग गिनवाई भैया, उस पर आप आशीर्वाद दीजिएगा। जैसा कि सुरेश ने कहा, मेंकेश्वर जी ने कहा, अयोध्या दूर नहीं है, हमको भी दर्शन करना है। संभवतः दर्शन अच्छे नवनिर्मित मार्गों पर हो, ये आशीर्वाद आप देकर जाएं, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था राम मंदिर के लिए, उन्होंने भी जीवन में कभी नहीं सोचा था कि जीते जी एक दिन ऐसा आएगा जब भव्य मंदिर का निर्माण हमारी आंखों के सामने हो जाएगा। इसी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन देते हुए आपके प्रति भैया आशीर्वाद आपका सदैव बना रहे। अपनी ओर से आपके जो मैंने निवेदन किए, हमेशा उस निवेदन को स्वीकारने के लिए बहन के नाते, सांसद के नाते आपके प्रति जीवन भर आभारी रहूंगी। आपका सहयोग ऐसा मिला मेरी अमेठी को, इसके लिए मैं आपका जितना आभार मानूं उतना कम। आप लौटे 6 महीने बाद और फिर लोकार्पण करें, इसी अभिलाषा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।